जो मनुष्य अमावस्या के दिन भगवान शनिदेव की यह दिव्य कथा सुनता है, उसके जीवन से सभी कष्ट, दुख और शनि दोष सदा के लिए दूर हो जाते हैं। अमावस्या का दिन हमारे सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। ये वह दिन है जब अंधकार अपने चरम पर होता है और ऐसे में न्याय के देवता शनिदेव की शक्ति भी सबसे प्रबल होती है। आज हम आपको मालवा प्रदेश के रामपुर गांव की एक ऐसी सत्य घटना सुनाने जा रहे हैं जो सिद्ध करती है कि अमावस्या की रात्रि में शनिदेव का न्याय सबसे तीव्र और निर्णायक होता है। ये कहानी है एक माँ की ममता, एक बेटे के अहंकार और शनिदेव के अद्भुत न्याय की। अगर आपके जीवन में भी शनि की 7.5 या ढैया चल रहा है, व्यापार में घाटा हो रहा है, घर में कलह है या कोई भी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो शनिदेव की इस पावन अमावस्या कथा को एक बार अवश्य पूरी श्रद्धा से सुनिएगा। ये कहानी आपके जीवन में एक नया सवेरा ला सकती है। तो आइए मन में पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, संयम और अटूट विश्वास लेकर इस अमावस्या व्रत कथा की शुरुआत करते हैं। ओम शन शनैश्चराय नमः। बहुत समय पहले की बात है, मध्य प्रदेश के मालवा प्रदेश में रामपुर नाम का एक मध्यम आकार का गांव हुआ करता था। ये गांव अपने उपजाऊ खेतों, घने आम के बगीचों और मेहनती किसानों के लिए जाना जाता था। लेकिन ये कहानी उस समय की है जब रामपुर गांव में एक ऐसा परिवार रहता था जिसकी कहानी आज भी लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। इस परिवार में एक विधवा माँ थी जिसका नाम गंगाबाई था। गंगाबाई की उम्र लगभग 60 वर्ष की थी। उसके बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे, चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ दिखाई देती थी और कमर भी थोड़ी झुक गई थी। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही चमक थी, वही ममता थी जो एक माँ की आंखों में होती है। गंगाबाई के पति का देहांत 20 साल पहले हो चुका था। तब से वह अकेले ही अपने इकलौते बेटे मोहन को पाल पोस कर बड़ा किया था। मोहन अब 35 वर्ष का हो चुका था। वो देखने में बहुत सुंदर, गोरा चिट्टा और मजबूत शरीर वाला युवक था। उसकी पत्नी का नाम रुक्मिणी था जो अत्यंत सुंदर और चतुर महिला थी। मोहन और रुक्मिणी के 2 बच्चे थे, 12 साल का बेटा राजू और 10 साल की बेटी पिंकी। ऊपर से देखने पर यह एक सामान्य खुशहाल परिवार के साम लगता था। गंगाबाई के पति ने मरने से पहले उन्हें 5 एकड़ की अच्छी उपजाऊ जमीन, एक पक्का मकान और थोड़ा बहुत धन छोड़ा था। मोहन उसी जमीन पर खेती करता था और परिवार का पालन पोषण होता था। लेकिन दर्शक बंधु, जीवन में सब कुछ बाहर से जैसा दिखता है, अंदर से वैसा नहीं। मोहन के स्वभाव में पिछले कुछ सालों में बहुत बदलाव आ गया था। वो अपनी पत्नी रुक्मिणी के प्रभाव में इतना आ गया था कि अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनता था। रुक्मिणी एक अत्यंत चालाक और स्वार्थी औरत थी। उसे अपनी सास गंगाबाई से बिल्कुल भी प्रेम नहीं था। वह हमेशा सोचती रहती थी कि गंगाबाई के रहते घर की मालकिन वे नहीं बन सकती। गंगाबाई के पास अभी भी घर की चाबियां थीं, संपत्ति के कागजात थे और घर के सारे फैसले वही लेती थी। ये बात रुक्मिणी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। रुक्मिणी रोज मोहन के कान भरती रहती। वो कहती, सुनो जी, देखो ना, आपकी माँ अभी भी सब कुछ अपने कब्जे में रखे हुई है। घर की चाबी, जमीन के कागज, बैंक की पासबुक, सब कुछ उनके पास है। अरे हम तो नौकर बनकर रह गए अपने ही घर में। जब तक वो हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। मैं तो कहती हूँ कि आप उनसे सारे कागजात अपने नाम करवा लो। उनकी उम्र भी अब ज्यादा हो गई है, कल को कुछ हो गया तो फिर झंझट होगा। पहले तो मोहन अपनी पत्नी की इन बातों को टाल देता था। वो कहता, अरे छोड़ो भी रुक्मिणी, वो मेरी माँ है, उन्होंने मुझे पाला है, जो कुछ है सब मेरा ही तो है। फिर क्या फर्क पड़ता है कि कागज किसके नाम है। लेकिन रुक्मिणी रोज रोज यही बात दोहराती रहती। सुबह उठते ही यही बात, दोपहर को यही बात, रात को सोते समय यही बात। धीरे धीरे मोहन के मन में भी बीज पड़ने लगा। उसे भी लगने लगा कि हाँ, घर का मालिक तो मैं हूँ, फिर सब कुछ माँ के पास क्यों है? क्या माँ को मुझ पर विश्वास नहीं है? गंगाबाई ये सब देख रही थी। वह समझदार औरत थी। उसे पता था कि उसकी बहू धीरे धीरे उसके बेटे को उसके खिलाफ भड़का रही है। लेकिन गंगाबाई को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। वह सोचती थी कि मोहन आखिर है तो मेरा ही बेटा, वो कभी माँ का साथ नहीं छोड़ेगा। लेकिन दर्शक बंधु, गंगाबाई ये नहीं जानती थी कि जहर धीरे धीरे ही असर करता है। रुक्मिणी रोज रोज का जहर मोहन के मन में डाल रही थी और वह जहर धीरे धीरे असर दिखाने लगा था।
रामपुर गांव के बाहर एक पुराना और जर्जर शनि मंदिर था। ये मंदिर कम से कम 200 साल पुराना था। मंदिर की दीवारें काली पड़ चुकी थी, कुछ जगहों से दीवारें दरक गई थीं और छत के कुछ हिस्से भी टूट चुके थे। लेकिन मंदिर के गर्भगृह में विराजमान शनिदेव की काले पत्थर की प्रतिमा अभी भी वैसी की वैसी थी, मजबूत, भव्य और तेजस्वी। कहा जाता था कि यह प्रतिमा अत्यंत जागृत है और यहाँ मनोकामना पूर्ण होती है। गंगाबाई रोज सुबह इसी शनि मंदिर में जाती थी। वो मंदिर की सफाई करती, शनिदेव को जल चढ़ाती और घंटों बैठकर भजन गाती रहती। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन जो भी होता वो शनिदेव को जरूर चढ़ाती। वो हमेशा प्रार्थना करती, हे शनिदेव, मेरे पास तो कुछ नहीं आपको देने के लिए, बस यही विनती है कि मेरे मोहन को हमेशा सही रास्ते पर चलाना, उसके परिवार को सुखी रखना, मेरे पोते पोती स्वस्थ रहें, बस इतना ही चाहिए मुझे। गंगाबाई को हर शनिवार का व्रत रखने की आदत थी। वह पूरे दिन कुछ नहीं खाती थी, शाम को केवल फलाहार करती और अमावस्या के दिन तो वो विशेष पूजा करती थी। अमावस्या आने से एक हफ्ते पहले से ही वो तैयारी शुरू कर देती थी। पैसे बचाती थी ताकि अमावस्या पर शनिदेव को अच्छे से पूजा कर सके। रुक्मिणी को गंगाबाई की आदत बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो आप कहती, देखो जी, आपकी माँ फालतू में पैसे बर्बाद करती है, हर शनिवार व्रत, अमावस्या पूजा। अरे इस उम्र में उन्हें खाना चाहिए, व्रत नहीं करना चाहिए। और ये शनिदेव भगवान भी कोई भगवान है क्या? मैं तो नहीं मानती इन सब चीजों को। मोहन पहले तो अपनी पत्नी को चुप करा देता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी रुक्मिणी की बातों में आने लगा। उसे भी लगने लगा कि माँ फालतू में पैसे बर्बाद कर रही है। एक दिन उसने हिम्मत करके गंगाबाई से कहा, माँ आप इतना व्रत उपवास करती हो, इस उम्र में ये सब ठीक नहीं है, और फिर मंदिर में इतना पैसा भी खर्च करती हो, अब तो थोड़ा कम करो। गंगाबाई ने अपने बेटे की तरफ प्रेम से देखा। उसकी आंखों में दुख था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। वो बोली, बेटा ये व्रत उपवास मैं अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए करती हूँ। शनिदेव की पूजा इसलिए करती हूँ ताकि इस घर पर हमेशा उनकी कृपा बनी रहे। तुम्हें पता है बेटा, जब तुम्हारे पिताजी गुजर गए थे तब तुम सिर्फ 15 साल के थे। मैं अकेली विधवा औरत थी। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैसे पालूंगी। तब मैंने शनिदेव से प्रार्थना की थी। मैंने कहा था कि हे प्रभु, मुझे ताकत दो, मेरे बेटे को बड़ा करने की हिम्मत दो। और शनिदेव ने मेरी सुनी बेटा, तुम आज यहाँ तक पहुंचे हो, ये उन्हीं की कृपा है, इसलिए मैं कभी उनकी पूजा नहीं छोड़ सकती। मोहन को अपनी माँ की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसे बचपन की यादें आ गईं। कैसे माँ दिन रात मेहनत करती थी, खेतों में काम करती, घर संभालती और उसे पढ़ाती भी। लेकिन फिर उसे रुक्मिणी की बातें याद आ गईं और वो चुप हो गया। वह भी न कुछ कहे वहां से चला गया। गंगाबाई ने अपने बेटे की पीठ देखी और आ भरी। उसे लग रहा था कि कुछ गलत होने वाला है। कुछ दिन और बीते। अब रुक्मिणी ने अपनी चाल और तेज कर दी। उसने मोहन से कहना शुरू किया, सुनो जी, अगले महीने राजू का दाखिला शहर के बड़े स्कूल में करवाना है, उसके लिए बहुत पैसे चाहिए। फिर पिंकी के लिए भी नए कपड़े चाहिए, दिवाली भी आने वाली है, घर की मरम्मत भी करवानी है। इतना सब कुछ करने के लिए पैसे कहाँ से लाओगे? मैं तो कहती हूँ कि आप जमीन का एक टुकड़ा बेच दो या फिर बैंक से लोन ले लो, लेकिन इसके लिए कागजात तो आपके नाम होने चाहिए ना। आप अपनी माँ से बात करो और सारे कागजात अपने नाम करवा लो। इस बार मोहन ने अपनी पत्नी की बात मान ली। उसने सोचा कि हाँ, रुक्मिणी सही कह रही है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर के खर्चों के लिए पैसे तो चाहिए, और अगर कागजात माँ के नाम है तो लोन कैसे मिलेगा? एक शाम को जब गंगाबाई मंदिर से लौटी तो मोहन उसके सामने आया। उसने झिझकते हुए कहा, माँ मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। गंगाबाई ने देखा कि उसके बेटे के चेहरे पर कुछ अलग ही भाव हैं। वो समझ गई कि कुछ गड़बड़ है। उसने कहा, हाँ बेटा बोलो। मोहन ने कहा, माँ बात यह है कि राजू का दाखिला शहर के स्कूल में करवाना है, उसके लिए पैसे चाहिए और घर की भी मरम्मत करवानी है। तो मैं सोच रहा था कि बैंक से थोड़ा लोन ले लूं, लेकिन लोन के लिए जमीन के कागजात चाहिए। तो क्या तुम जमीन के कागजात मेरे नाम करवा दोगी? गंगाबाई को यह सुनकर गहरा धक्का लगा। उसे पता था कि ये मोहन की अपनी इच्छा नहीं है, ये रुक्मिणी की चाल है। लेकिन उसने अपने आप को संभाला और बोली, बेटा ये जमीन, ये घर, ये सब कुछ आखिर तुम्हारा ही तो है। मैं तो बस इसकी देखभाल कर रही थी।
लेकिन एक बात बता, तुझे लोन की जरूरत क्यों है? अभी तो खेती से अच्छी आमदनी हो रही है ना, फसल अच्छी हुई है इस बार। मोहन थोड़ा चिढ़ गया। उसने कहा, माँ तुम नहीं समझोगी, खर्चे बहुत है, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्च, सब कुछ। तो तुम कागजात दोगी या नहीं? गंगाबाई ने गहरी सांस ली। उसने कहा, बेटा कागजात तो मैं दे दूंगी, लेकिन एक शर्त है, अमावस्या आने वाली है अगले हफ्ते। मैं चाहती हूं कि तुम, रुक्मिणी और बच्चे सब मेरे साथ शनि मंदिर चलो, पूरे विधि विधान से शनिदेव की पूजा करो, उसके बाद मैं सारे कागजात तुम्हारे नाम कर दूंगी। मोहन को यह शर्त बहुत छोटी लगी। उसने सोचा कि बस इतनी सी बात, ठीक है, मंदिर चले जाएंगे। उसने कहा, ठीक है माँ, हम चलेंगे। गंगाबाई के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, बस बेटा, यही चाहती थी मैं, तुम लोग शनिदेव का आशीर्वाद ले लो, फिर जो तुम्हें करना है करो। लेकिन जब मोहन ने रुक्मिणी को यह बात बताई तो रुक्मिणी बहुत गुस्सा हुई। वो चिल्लाई, क्या मंदिर जाना होगा? अरे मैं क्यों जाऊं उस टूटे फूटे मंदिर में, और वो भी शनिदेव का मंदिर? मुझे तो इन सब चीजों में बिल्कुल विश्वास नहीं है, तुम जाओ अकेले। मोहन ने समझाया, अरे सुनो तो, बस एक बार जाना है, माँ की खुशी के लिए, उसके बाद तो सारे कागजात हमारे नाम हो जाएंगे, फिर हम जो चाहें कर सकते हैं। रुक्मिणी को ये बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि ठीक है, एक बार का झंझट है, चले जाएंगे। उसने कहा, ठीक है, लेकिन मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी वहां, बस थोड़ी देर के लिए जाऊंगी। अमावस्या आने में अब केवल 3 दिन बाकी थे। गंगाबाई ने पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी छोटी सी पेंशन में से पैसे बचाए और बाजार से फूल, प्रसाद, तेल और दिए खरीदे। वो बहुत खुश थी कि उसका बेटा और पूरा परिवार उसके साथ शनिदेव की पूजा करने जा रहा है। उसे लग रहा था कि शायद अब घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने शनिदेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि मेरे बेटे का मन बदल गया है, लेकिन वो अंदर से अच्छा है, बस गलत संगति में पड़ गया है। आप उसे सही रास्ता दिखाना। मैं चाहती हूँ कि अमावस्या उसके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आए। आखिरकार अमावस्या का दिन आ गया। कार्तिक मास की अमावस्या थी, दीपावली अमावस्या। पूरे गांव में दियों की रोशनी थी, पटाखों की आवाजें थी, लेकिन गंगाबाई का ध्यान केवल शनिदेव की पूजा पर था। सुबह से ही उसने व्रत रख लिया था। उसने स्नान किया और नए साफ कपड़े पहने। फिर उसने पूजा का सामान तैयार किया। शाम को 4 बजे उसने मोहन और रुक्मिणी को बुलाया। उसने कहा, बेटा तैयार हो जाओ, हमें मंदिर जाना है, सूर्यास्त से पहले पहुंचना है। मोहन तैयार हो गया, लेकिन रुक्मिणी अभी भी नखरे दिखा रही थी। वो बोली, अरे मुझे तो जाना ही नहीं, तुम लोग जाओ। गंगाबाई ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी रुक्मिणी प्लीज चलो, मेरी आखिरी इच्छा है, तुम नहीं आओगी तो मैं कागजात नहीं दूंगी। रुक्मिणी को कागजात चाहिए थे, इसलिए मजबूरी में वो तैयार हो गई। राजू और पिंकी भी साथ थे। पूरा परिवार शनि मंदिर की तरफ निकल पड़ा। मंदिर गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर था। वे पैदल जा रहे थे। रास्ते में रुक्मिणी बड़बड़ाती जा रही थी, पता नहीं क्यों यहाँ आना पड़ा। अमावस्या का दिन है, लोग घरों में दिए जला रहे हैं, लक्ष्मी पूजन कर रहे हैं, और हम यहाँ इस टूटे फूटे मंदिर में जा रहे हैं। गंगाबाई कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप चलती रही। उसके हाथ में पूजा की थाली थी, जिसमें फूल, प्रसाद, दिए और धूप बत्ती थी। जब वे मंदिर के पास पहुंचे तो सूर्य अस्त होने ही वाला था। आसमान नारंगी और लाल रंग का हो गया था। मंदिर बिल्कुल सुनसान था, वहां कोई और नहीं था। मंदिर की हालत वाकई बहुत खराब थी। दीवारें दरकी हुई थीं, छत के कुछ हिस्से गिरे पड़े थे। रुक्मिणी ने मंदिर देखा और मुंह बना लिया। उसने कहा, अरे ये भी कोई मंदिर है, बिल्कुल खंडहर लग रहा है। गंगाबाई ने रुक्मिणी को चुप रहने का इशारा किया और अंदर चली गई। मंदिर के गर्भगृह में शनिदेव की काले पत्थर की प्रतिमा विराजमान थी। प्रतिमा पर धूल जमी हुई थी। गंगाबाई ने पहले प्रतिमा को साफ किया, फिर उसने जल से शनिदेव का अभिषेक किया। उसने फूल चढ़ाए, दिया जलाया और धूप बत्ती लगाई। फिर वह शनिदेव के सामने बैठ गई और भजन गाने लगी। मोहन, रुक्मिणी और बच्चे भी वहीं बैठ गए। रुक्मिणी बार बार अपनी घड़ी देख रही थी, उसे जल्दी थी। गंगाबाई ने शनि चालीसा का पाठ शुरू किया। उसकी आवाज में इतनी श्रद्धा थी, इतनी भक्ति थी कि मंदिर का पूरा वातावरण बदल गया। कुछ देर बाद मोहन को भी अजीब सा लगने लगा।
उसे लग रहा था जैसे मंदिर में कोई और भी उपस्थिति है। हवा ठंडी हो गई थी, अंधेरा घना होने लगा था क्योंकि अमावस्या की रात थी। गंगाबाई ने पूजा पूरी की और फिर सबको प्रसाद बांटा। उसने कहा, लो बेटा मोहन, लो बेटी रुक्मिणी, लो राजू, लो पिंकी, शनिदेव का प्रसाद लो, इसे खाने से सारे दुख दूर होते हैं। सबने प्रसाद लिया। गंगाबाई ने फिर शनिदेव की आरती की। आरती के दौरान उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह भावुक हो गई थी। आरती के बाद वह देर तक शनिदेव के सामने बैठी रही। फिर उसने अपने बेटे से कहा, मोहन बेटा आ मेरे पास बैठ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मोहन गंगाबाई के पास आकर बैठ गया। गंगाबाई ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मैं जानती हूं कि तू मुझसे कागजात चाहता है और मैं तुझे दे भी दूंगी, लेकिन एक बात याद रखे, ये जो कुछ भी है, ये घर, ये जमीन, ये सब तेरे पिताजी की मेहनत की कमाई है और इन सब की रक्षा शनिदेव ने की है। जब तेरे पिताजी नहीं रहे तब लोगों ने इस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन शनिदेव की कृपा से हम बच गए। इसलिए बेटा शनिदेव को कभी मत भूलना। हर शनिवार, हर अमावस्या को उनका धन्यवाद करना। और हाँ बेटा, एक बात और, अपनी पत्नी की हर बात मत माना कर। तू समझदार है, सोच समझकर फैसला लेना। मोहन को अपनी माँ की बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, उसे थोड़ा बुरा भी लगा क्योंकि माँ ने रुक्मिणी के बारे में कहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गंगाबाई ने अपने आंचल से एक पुराना लिफाफा निकाला। उस लिफाफे में जमीन के कागजात थे। उसने वो लिफाफा मोहन के हाथ में रख दिया और बोली, ले बेटा, ये तेरा हक है, अब तू इसका मालिक है, बस शनिदेव का ध्यान रखना। मोहन ने लिफाफा ले लिया। रुक्मिणी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लग रहा था कि आखिरकार उसकी जीत हो गई। अब घर की असली मालकिन वह है। गंगाबाई ने आखिरी बार शनिदेव को प्रणाम किया और फिर वे सब घर लौटने के लिए निकल पड़े। रास्ते में रुक्मिणी बहुत खुश थी। वो मोहन से कहे जा रही थी, देखा, मैं कह रही थी ना कि कागजात ले लो, अब सब कुछ हमारे नाम है, अब हम जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन गंगाबाई बहुत चुप थी। वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस चुपचाप चली जा रही थी। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। जब वे घर पहुंचे तो रात के 8 बज चुके थे। घर में दिए जल रहे थे। गंगाबाई ने खाना बनाया, सबने खाना खाया और सोने चले गए। लेकिन उस रात गंगाबाई को नींद नहीं आई। वे अपने कमरे में लेटी हुई शनिदेव को याद कर रही थी। वो सोच रही थी कि क्या उसने सही किया जो उसने कागजात मोहन को दे दिए। क्या मोहन उस जिम्मेदारी को संभाल पाएगा। अगली सुबह जब गंगाबाई उठी तो उसने देखा कि घर में कुछ अलग माहौल है। मोहन और रुक्मिणी कुछ बातें कर रहे थे। जब गंगाबाई पास गई तो वे चुप हो गए। गंगाबाई ने पूछा, क्या हो रहा है, तुम दोनों क्या बात कर रहे थे। मोहन ने हिचकिचाते हुए कहा, माँ, तो हम सोच रहे थे कि शहर में एक बिल्डर जमीन खरीदना चाहता है, वो अच्छी कीमत दे रहा है, तो शायद हम अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेच दें। गंगा आई को ये सुनकर बहुत धक्का लगा। उसने कहा, क्या जमीन बेचना चाहते हो, लेकिन क्यों, हमारे पास खेती से अच्छी आमदनी हो रही है ना, फिर बेचने की क्या जरूरत। रुक्मिणी बीच में बोली, अम्मा जी आप नहीं समझेंगी, आजकल शहर में बहुत तरक्की हो रही है, लोग बहुत पैसे कमा रहे हैं। अगर हम जमीन बेच दें तो उन पैसों से हम भी कुछ बड़ा व्यापार शुरू कर सकते हैं। इस खेती में क्या रखा है। गंगाबाई ने कड़ी आवाज में कहा, नहीं, ये जमीन नहीं बिकेगी, ये तुम्हारे पिताजी की निशानी है मोहन, ये हमारी पहचान है। और फिर व्यापार, तुम्हें व्यापार का क्या अनुभव है, ये सब जुआ है, जमीन ही सच्ची संपत्ति है। मोहन गुस्सा हो गया। उसने कहा, माँ अब कागजात मेरे नाम है, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, तुम बीच में मत बोलो। गंगाबाई को अपने बेटे के मुंह से यह शब्द सुनकर बहुत दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, मोहन तू ये क्या कह रहा है, मैं तेरी माँ हूँ, तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। लेकिन मोहन अब रुक्मिणी के पूरे प्रभाव में था। उसने कहा, बस माँ अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं जमीन बेच रहा हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये कहकर मोहन वहां से चला गया। गंगाबाई वहीं खड़ी रो रही थी। रुक्मिणी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो खुश थी कि आखिरकार उसने मोहन को अपने काबू में कर लिया है। अगले कुछ दिनों में मोहन ने सचमुच अपनी 2 एकड़ जमीन बेच दी। उसे 20 लाख रुपए मिले। इतने पैसे एक साथ देखकर मोहन और रुक्मिणी की आंखें चमक उठी। रुक्मिणी ने कहा, देखा, मैं कह रही थी ना,
अब हम अमीर हो गए हैं, अब हम शहर में एक अच्छा घर खरीदेंगे, बच्चों को बड़े स्कूल में भेजेंगे। मोहन भी खुश था, उसे लग रहा था कि उसने सही फैसला लिया, लेकिन गंगाबाई बहुत दुखी थी। वह रोज शनि मंदिर जाती और शनिदेव से प्रार्थना करती, हे प्रभु मेरे बेटे को माफ कर देना, वो नादान है, उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, उसे सही रास्ता दिखाना। दिन बीतते गए, मोहन और रुक्मिणी ने उन 20 लाख रुपयों से एक छोटा होटल खोलने का फैसला किया। उन्होंने शहर में एक जगह किराए पर ली और होटल शुरू किया। शुरुआत में सब अच्छा चल रहा था। होटल में ग्राहक आ रहे थे, पैसे भी आ रहे थे। मोहन और रुक्मिणी बहुत खुश थे। रुक्मिणी ने नए गहने बनवाए, नए कपड़े खरीदे, घर में महंगा सामान आने लगा। गंगाबाई ये सब चुपचाप देख रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो महसूस कर रही थी कि ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा, और सचमुच जैसा गंगाबाई सोच रही थी वैसा ही हुआ। 6 महीने बाद होटल में मुसीबतें शुरू हो गईं। पहले तो होटल में चोरी हो गई। रात में कोई घुस आया और जो भी पैसे कैश में थे सब ले गया। 10,000 रुपये की चोरी हुई। फिर होटल में भोजन की गुणवत्ता खराब होने लगी। कुछ ग्राहकों को फूड पॉइजनिंग हो गई। उन्होंने मोहन के खिलाफ शिकायत कर दी। मोहन को 10,000 रुपये जुर्माना देना पड़ा। फिर होटल में काम करने वाले कर्मचारी बेईमान निकले। वे होटल का सामान चुरा चुरा कर ले जा रहे थे। जब मोहन को पता चला और उसने उन्हें नौकरी से निकाला तो उन्होंने होटल में तोड़फोड़ कर दी। होटल का बहुत नुकसान हुआ। इन सब मुसीबतों में मोहन के 20 लाख रुपए खत्म होने लगे। होटल में अब कोई ग्राहक नहीं आ रहा था। मोहन परेशान हो गया। रुक्मिणी भी चिंतित थी। एक दिन जब मोहन घर आया तो उसका चेहरा पूरी तरह उतरा हुआ था। गंगाबाई ने पूछा, क्या हुआ बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? मोहन ने बताया, माँ होटल बंद करना पड़ेगा, बहुत नुकसान हो गया है, सारे पैसे खत्म हो गए, अब तो जो भी बचा था वो भी खत्म होने वाला है। गंगाबाई ने कहा, मैं कह रही थी ना बेटा कि जमीन मत बेचो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखो क्या हो गया, जमीन भी गई और पैसे भी गए। रुक्मिणी को गंगाबाई की ये बात बहुत बुरी लगी। वो बोली, अम्मा जी आप हमेशा ताने मारती रहती हैं, क्या आप खुश हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है? गंगाबाई ने शांति से कहा, बेटी मैं ताना नहीं मार रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ, और तुम दोनों को पता है कि ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि तुमने शनिदेव को भूल गए। मैंने तुमसे कहा था ना कि हर शनिवार शनिदेव का ध्यान रखना, लेकिन पैसे आने के बाद तुम दोनों इतने मग्न हो गए कि भगवान को ही भूल गए। मोहन तू पिछले 6 महीने में एक बार भी मंदिर नहीं गया। मोहन को अपनी माँ की बात सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोला, माँ अब भी तुम अपनी यही रट लगाए हुए हो, शनिदेव, शनिवार व्रत, ये सब अंधविश्वास है माँ। व्यापार नहीं चला तो क्या शनिदेव की वजह से नहीं चला? नहीं चला तो इसलिए नहीं चला क्योंकि मैं नया था इस क्षेत्र में, मुझे अनुभव नहीं था। गंगाबाई ने दुखी होकर कहा, जैसी तेरी मर्जी बेटा, मैं तो बस यही कहूंगी कि एक बार शनिदेव के पास जाकर माफी मांग ले, उनकी शरण में जा, वे तुझे जरूर राह दिखाएंगे। लेकिन मोहन और रुक्मिणी ने गंगाबाई की बात नहीं मानी। दिन और बुरे होते गए, होटल बंद हो गया। अब घर का खर्च भी मुश्किल से चल रहा था। रुक्मिणी ने अपने गहने बेच दिए, लेकिन फिर भी पैसों की तंगी थी। फिर एक दिन मोहन बीमार पड़ गया, उसे तेज बुखार आ गया। डॉक्टर ने दवाइयां दी, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। मोहन की हालत बिगड़ती जा रही थी। घर में पैसे भी खत्म हो रहे थे। रुक्मिणी घबरा गई। उसने गंगाबाई से कहा, अम्मा जी अब क्या करें? डॉक्टर कह रहे हैं कि मोहन को अस्पताल में भर्ती करना होगा, लेकिन अस्पताल में भर्ती करने के लिए पैसे चाहिए। हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है। गंगाबाई ने कहा, बेटी मेरे पास भी ज्यादा कुछ नहीं है, जो थोड़ी बहुत पेंशन आती है वही है, लेकिन एक काम कर सकते हैं, बाकी बची हुई जमीन को गिरवी रखकर पैसे ले सकते हैं, उससे इलाज हो जाएगा। ये सुनकर रुक्मिणी को थोड़ा अजीब लगा। वो सोच रही थी कि गंगाबाई अपनी जमीन को लेकर इतनी सख्त थी, लेकिन अब वो खुद ही जमीन गिरवी रखने के लिए कह रही है। उसे समझ आ गया कि माँ की ममता कितनी गहरी होती है। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। अगले दिन गंगाबाई और रुक्मिणी गांव के साहूकार के पास गई। गंगाबाई ने बाकी बची हुई 3 एकड़ जमीन को गिरवी रखकर 50,000 रुपए लिए। उन पैसों से मोहन का इलाज शुरू हुआ। मोहन को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने कई टेस्ट किए, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि मोहन को हुआ क्या है। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। मोहन का वजन तेजी से कम हो रहा था।
उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। गंगाबाई रोज अस्पताल जाती और अपने बेटे को देखती, उसका दिल रो रहा था। एक दिन जब वो अस्पताल से लौटी तो सीधे शनि मंदिर चली गई। शनिवार का दिन था। गंगाबाई शनिदेव की मूर्ति के सामने बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। वो बोली, हे शनिदेव, मेरे बेटे ने गलती की है, उसने आपको भूल गया, अपनी माँ की बात नहीं सुनी, जमीन बेच दी, सब गलतियां उसने की है। लेकिन प्रभु, वो मेरा बेटा है, मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकती। अगर आपको सजा देनी है तो मुझे दीजिए। मैं बूढ़ी हूँ, मेरी जिंदगी का कोई मूल नहीं, लेकिन मेरे बेटे को बचा लीजिए। उसके बच्चे छोटे हैं, उसकी पत्नी है। प्लीज प्रभु, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। एक माँ की प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। आप न्याय के देवता हैं। मेरे बेटे ने गलती की है, लेकिन वो अब समझ गया है, उसे एक मौका दीजिए प्रभु। गंगाबाई घंटों मंदिर में बैठी रोती रही। उसने पूरी रात मंदिर में ही बिता दी। सुबह जब धीरे धीरे सूरज की किरणें मंदिर में आई तो गंगाबाई की आंखें लाल हो चुकी थी, उसका गला सूख गया था, लेकिन वो अभी भी शनिदेव के सामने बैठी हुई थी, हाथ जोड़े हुए। तभी मंदिर में एक बूढ़ा साधु आया। वह साधु बहुत बूढ़ा था। उसके बाल और दाढ़ी एकदम सफेद थे। उसके माथे पर गहरी रेखाएं थी। वह काले कपड़े पहने हुए था। साधु ने गंगाबाई को देखा और पूछा, माता जी, तुम यहाँ रात भर क्या कर रही थी? क्या कोई समस्या है? गंगाबाई ने साधु की तरफ देखा। उसने सोचा कि शायद ये साधु कोई मदद कर सके। उसने अपनी पूरी कहानी साधु को सुना दी। कैसे उसके बेटे ने जमीन बेच दी, कैसे उसका व्यापार डूब गया और अब कैसे वो बीमार है और ठीक नहीं हो रहा। साधु ने ध्यान से सब कुछ सुना। फिर उसने कहा, माता जी, तुम्हारे बेटे ने शनिदेव का अपमान किया है। उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुमने उसे बार बार समझाया, लेकिन उसने नहीं सुना। अब शनिदेव उसे सबक सिखा रहे हैं। लेकिन माता जी, एक माँ की प्रार्थना का बहुत महत्व होता है। शनिदेव कठोर हैं, लेकिन निर्दयी नहीं। अगर तुम सच्चे मन से प्रार्थना करोगी तो वे जरूर तुम्हारी सुनेंगे। गंगाबाई ने पूछा, बाबा, मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने बेटे को बचाना चाहती हूँ। साधु ने कहा, माता जी, अगली अमावस्या आने वाली है। तुम्हें उस दिन यहाँ आना होगा, पूरे दिन व्रत रखना होगा, रात में जागरण करना होगा और शनिदेव से सच्चे मन से क्षमा मांगनी होगी। लेकिन ये केवल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे बेटे और बहू को भी यहाँ आना होगा। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होना चाहिए और उन्हें खुद शनिदेव से माफी मांगनी होगी, तभी शनिदेव की कृपा होगी। गंगाबाई ने कहा, बाबा, लेकिन मेरा बेटा तो अस्पताल में है, वह कैसे आएगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, माता जी, शनिदेव की माया अपरंपार है। अगर उन्होंने चाहा तो तुम्हारा बेटा जरूर यहाँ पहुंचेगा। तुम बस विश्वास रखो और प्रार्थना करती रहो। ये कहकर साधु वहां से चला गया। गंगाबाई घर लौट आई। उसके मन में थोड़ी उम्मीद जागी थी। उसने सोचा कि वह अगली अमावस्या पर जरूर आएगी और शनिदेव से प्रार्थना करेगी। लेकिन दिन और बुरे होते गए। अस्पताल में मोहन की हालत और बिगड़ गई। डॉक्टरों ने कह दिया कि अब वे कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मोहन को घर ले जाओ और उसके आखिरी दिन वहीं बिताने दो। ये सुनकर रुक्मिणी बिल्कुल टूट गई। वो जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पति को कुछ नहीं होगा, प्लीज डॉक्टर साहब कुछ तो कीजिए। लेकिन डॉक्टर लाचार थे। उन्होंने कहा कि वे अपनी तरफ से सब कुछ कर चुके हैं, अब केवल भगवान ही कुछ कर सकते हैं। मोहन को घर ले आया गया। वह बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसकी आंखें ढंस गई थी, चेहरा पीला पड़ गया था, वो बोल भी नहीं पा रहा था। राजू और पिंकी अपने पिता को इस हालत में देखकर रो रहे थे। पूरे घर में मातम का माहौल था। गंगाबाई अपने बेटे के पास बैठी थी। वो उसका माथा सहला रही थी और कह रही थी, बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे, तू ठीक हो जाएगा, शनिदेव की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मोहन कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। वो बस आंखें बंद किए लेटा हुआ था। रुक्मिणी भी वहीं बैठी रो रही थी। उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो रहा था। वो सोच रही थी कि कैसे उसने अपनी सास से बुरा व्यवहार किया, कैसे उसने अपने पति को उसकी माँ के खिलाफ भड़काया, कैसे उसकी वजह से जमीन बिकी और सब कुछ बर्बाद हो गया। उसे लग रहा था कि ये सब उसी की गलती है। उसने गंगाबाई के पैर पकड़े और रोते हुए कहा, अम्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने आपकी बात नहीं सुनी, मैंने आपका अपमान किया, मैंने मोहन को आपके खिलाफ भड़काया, सब मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। और
शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि वे मेरे पति को बचा ले। गंगाबाई ने रुक्मिणी को उठाया और उसे गले लगा लिया। वो बोली, बेटी मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तुम मेरी बेटी हो, लेकिन अब समय बर्बाद मत करो। अगली अमावस्या आने में केवल 2 दिन बाकी हैं। उस दिन हम सबको शनि मंदिर जाना होगा, हमें शनिदेव से माफी मांगनी होगी, बस उन्हीं पर विश्वास रखो। रुक्मिणी ने कहा, लेकिन अम्मा जी मोहन की हालत इतनी खराब है, वो कैसे मंदिर जाएगा? गंगाबाई ने कहा, बेटी शनिदेव अगर चाहेंगे तो मोहन जरूर जाएगा, हमें बस विश्वास रखना है। अगले 2 दिन बहुत मुश्किल से गुजरे। मोहन की हालत वैसी की वैसी ही थी, न बेहतर हो रही थी न खराब, वो बस बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था। आखिरकार अमावस्या का दिन आ गया। माघ मास की अमावस्या थी, ठंड बहुत थी। सुबह से ही गंगाबाई ने व्रत रख लिया, उसने स्नान किया और पूजा की तैयारी शुरू कर दी। रुक्मिणी ने भी व्रत रखा, वो भी गंगाबाई की मदद कर रही थी। शाम को 4 बजे गंगाबाई ने कहा, बेटी अब हमें मंदिर के लिए निकलना चाहिए, सूर्यास्त से पहले पहुंचना है। रुक्मिणी ने कहा, लेकिन अम्मा जी मोहन का क्या? वह तो जा नहीं सकता। गंगाबाई ने मोहन के कमरे में जाकर देखा, मोहन वैसे ही बेहोशी में लेटा हुआ था। गंगाबाई ने मोहन का हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, बेटा मोहन, आज अमावस्या है, हमें शनि मंदिर जाना है, तुझे शनिदेव से माफी मांगनी है, उठ बेटा चल मेरे साथ। लेकिन मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया, वह वैसे ही पड़ा रहा। गंगाबाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, हे शनिदेव, मैं जानती हूँ आप सब देख रहे हैं, प्लीज मेरे बेटे को एक मौका दीजिए। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ, मोहन की उंगलियां हिली, फिर धीरे धीरे उसने आंखें खोली। वो बहुत कमजोर आवाज में बोला, माँ माँ। गंगाबाई चौंक गई, रुक्मिणी भी दौड़ कर आई। उसने कहा, मोहन तुम होश में आ गए? मोहन ने धीरे से कहा, माँ मुझे मंदिर ले चलो, मुझे शनिदेव से माफी मांगनी है। गंगाबाई के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने शनिदेव को धन्यवाद दिया। रुक्मिणी ने मोहन को तैयार किया। मोहन इतना कमजोर था कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। रुक्मिणी और राजू ने उसे सहारा देकर खड़ा किया। धीरे धीरे वे सब मंदिर की तरफ चल पड़े। रास्ता लंबा था और मोहन की हालत बहुत खराब थी। हर कुछ कदम पर उन्हें रुकना पड़ता था। मोहन को चक्कर आ रहे थे, लेकिन गंगाबाई ने हार नहीं मानी। वो बार बार शनिदेव का नाम ले रही थी। हे शनिदेव, हमें शक्ति दीजिए, हमें मंदिर पहुंचा दीजिए। सूरज डूबने ही वाला था जब आखिरकार वे शनि मंदिर पहुंचे। मंदिर वैसा ही सुनसान था, अंधेरा होने लगा था। गंगाबाई ने जल्दी से मंदिर में दिया जलाया। उसने शनिदेव की मूर्ति के सामने धूप दीप जलाया। फिर उसने मोहन को मूर्ति के सामने बैठाया। मोहन इतना कमजोर था कि वो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा था। रुक्मिणी ने उसे सहारा दिया। गंगाबाई ने कहा, बेटा मोहन, अब तू शनिदेव से माफी मांग, सच्चे दिल से अपनी सारी गलतियां स्वीकार कर। मोहन ने कांपते हाथों से शनिदेव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई थी। वह बोला, हे शनिदेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने अपनी माँ की बात नहीं सुनी, मैंने आपको भूल गया। मैंने अपने पिता की निशानी जमीन बेच दी। मैंने घमंड में आकर सोचा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। अब मुझे समझ आ गया है कि बिना आपकी कृपा के इंसान कुछ नहीं है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक मौका दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि अब मैं कभी अपनी माँ की बात नहीं टालूंगा, कभी घमंड नहीं करूंगा, हमेशा आपकी पूजा करूंगा। ये कहते कहते मोहन रोने लगा। रुक्मिणी भी शनिदेव के सामने झुक गई। उसने कहा, हे शनिदेव, मैं भी माफी मांगती हूँ। मैंने अपनी सास का अपमान किया, मैंने अपने पति को गलत रास्ते पर चलाया, मैंने लालच किया, सब मेरी गलती है। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए। राजू और पिंकी भी रो रहे थे। गंगाबाई ने शनि चालीसा का पाठ शुरू किया। उसकी आवाज में इतनी भक्ति थी, इतनी श्रद्धा थी कि पूरा मंदिर उस ध्वनि से गूंज उठा। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए।
गंगाबाई अभी भी पाठ कर रही थी। मोहन और रुक्मिणी वहीं बैठे थे। धीरे धीरे रात गहरी हो गई। अमावस्या की रात थी, इसलिए चारों तरफ घना अंधकार था। केवल मंदिर में जलते दिए की रोशनी थी। तभी अचानक कुछ अजीब हुआ। मंदिर में ठंडी हवा का झोंका आया, दिया तेजी से जलने लगा और फिर शनिदेव की मूर्ति से एक अद्भुत प्रकाश निकलने लगा। गंगाबाई, मोहन, रुक्मिणी और बच्चे सब चौंक गए। वो प्रकाश इतना तेज था कि पूरा मंदिर रोशन हो गया और फिर उस प्रकाश में से एक आवाज आई, गहरी, गंभीर और शक्तिशाली आवाज। मोहन, तूने अपनी माँ की बात नहीं सुनी। तूने अपने पिता की निशानी बेच दी। तूने घमंड किया, लेकिन तेरी माँ की ममता ने तुझे बचा लिया। एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी जान भी दे सकती है। तेरी माँ ने मेरे सामने रो रो कर तेरे लिए प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना मैं कैसे अनसुना कर सकता था। लेकिन मोहन, याद रख, ये तेरा आखिरी मौका है। अब अगर तूने फिर से वही गलती की तो मैं माफ नहीं करूंगा। अब जा, तू ठीक हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना, घमंड करने वाले का पतन निश्चित है। माँ की सेवा करना, हर शनिवार मेरा स्मरण करना और गरीबों की मदद करना। जा, अब तेरे जीवन में खुशियां आएंगी। आवाज गूंजती रही और फिर धीरे धीरे वो प्रकाश कम हो गया। सब कुछ पहले जैसा हो गया, लेकिन कुछ बदल गया था। मोहन को लग रहा था कि उसके शरीर में नई ऊर्जा आ गई है। उसका चक्कर आना बंद हो गया था। वो अब ठीक से बैठ सकता था। रुक्मिणी ने मोहन को देखा और चिल्लाई, मोहन, तुम ठीक हो गए? तुम्हारे चेहरे पर रंग आ गया है। मोहन ने अपने हाथ देखे। सचमुच वह बेहतर महसूस कर रहा था। उसने शनिदेव की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और बोला, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे बचा लिया। मैं आपका क्षणी हूं। गंगाबाई की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उसने शनिदेव को बार बार प्रणाम किया। उस रात वे सब मंदिर में ही रुके। सुबह जब सूरज की पहली किरण आई तो मोहन पूरी तरह ठीक हो चुका था। वह खड़ा हो सकता था, चल सकता था। ये एक चमत्कार था। वे सब घर लौट आए। गांव वालों को जब ये पता चला तो सब हैरान रह गए। डॉक्टर जो कह रहे थे कि मोहन बच नहीं सकता, वो मोहन अब बिल्कुल ठीक था। ये खबर गांव में आग की तरह फैल गई। लोग कहने लगे कि शनिदेव ने मोहन को बचा लिया। अगले कुछ दिनों में मोहन पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसके बाद उसके जीवन में बहुत बदलाव आए। अब मोहन हर शनिवार व्रत रखता था। हर अमावस्या को शनि मंदिर जाता था। उसने अपनी माँ की बात मानना शुरू कर दिया। रुक्मिणी भी बदल गई थी। अब वह गंगाबाई की बहुत सेवा करती थी। उसने अपनी सास से माफी मांगी थी और अब वह उन्हें माँ की तरह सम्मान देती थी। मोहन ने साहूकार से जमीन छुड़ाने के लिए मेहनत शुरू कर दी। वह खेतों में दिन रात मेहनत करता। धीरे धीरे उसकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। 1 साल के अंदर उसने साहूकार को सारे पैसे लौटा दिए और अपनी जमीन वापस ले ली। मोहन ने शनि मंदिर की मरम्मत करवाई। उसने अपने पैसे लगाकर मंदिर की दीवारें ठीक करवाई, छत बनवाई, मंदिर को रंगवाया। अब वो मंदिर एक सुंदर मंदिर बन गया था। मोहन ने वहां एक पुजारी भी रखा जो रोज पूजा करता था। गांव के लोग भी अब उस मंदिर में आने लगे। हर शनिवार और अमावस्या को मंदिर में भारी भीड़ होती थी। मोहन ने मंदिर में मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी करवाई। गरीबों को खाना खिलाया जाता था। मोहन की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग कहते थे कि मोहन पर शनिदेव की बहुत कृपा है। मोहन का व्यापार भी अच्छा चलने लगा। उसने खेती के साथ साथ एक छोटा किराने का दुकान भी खोला। वह दुकान भी अच्छा चल रहा था। अब मोहन के पास फिर से पैसे आने लगे, लेकिन इस बार वो घमंड नहीं कर रहा था। वह जानता था कि ये सब शनिदेव की कृपा है। गंगाबाई बहुत खुश थी। उसकी सारी प्रार्थनाएं पूरी हो गई थी। उसका बेटा अब एक अच्छा इंसान बन गया था। उसकी बहू भी बदल गई थी। घर में सुख शांति थी। गंगाबाई रोज शनि मंदिर जाती और शनिदेव को धन्यवाद देती। एक दिन गंगाबाई ने पूरे गांव को इकट्ठा किया। उसने सबको मोहन की कहानी सुनाई। कैसे मोहन ने घमंड में आकर अपनी माँ की बात नहीं मानी, कैसे उसने जमीन बेच दी, कैसे सब कुछ बर्बाद हो गया और फिर कैसे शनिदेव ने उसे बचाया जब उसने सच्चे मन से माफी मांगी। गंगाबाई ने कहा, भाइयों और बहनों, शनिदेव क्रूर नहीं है, वे न्यायप्रिय हैं। जो गलत करेगा उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन जो सच्चे मन से पश्चाताप करेगा शनिदेव उसे माफ कर देंगे। मेरे बेटे को भी उन्होंने माफ किया। लेकिन याद रखिए, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी बात सुने, घमंड कभी मत करें, भगवान को कभी मत भूलें।
गांव वालों ने गंगाबाई की बात ध्यान से सुनी, सबको बहुत सीख मिली। उस दिन के बाद से गांव में शनि मंदिर की बहुत मान्यता हो गई। दूर दूर से लोग वहां दर्शन करने आने लगे। मोहन और उसका परिवार हमेशा शनिदेव के प्रति कृतज्ञ रहे। मोहन ने अपने बच्चों राजू और पिंकी को भी शनिदेव की भक्ति सिखाई। उसने उन्हें बताया कि कैसे शनिदेव ने उन्हें बचाया। राजू और पिंकी भी बड़े होकर अच्छे इंसान बने। कुछ साल बाद गंगाबाई की उम्र बहुत हो गई, वो बहुत बूढ़ी हो गई थी। एक दिन उसने मोहन को बुलाया और कहा, बेटा अब मेरा समय आ गया है, मैं जा रही हूँ लेकिन मैं खुश हूँ। मैंने तुझे सही रास्ते पर लाते हुए देख लिया, अब मैं निश्चिंत होकर जा सकती हूँ। मोहन रोने लगा। उसने कहा, नहीं माँ, ऐसा मत बोलो, तुम बहुत दिन जियोगी। लेकिन गंगाबाई मुस्कुराई। उसने कहा, बेटा मौत तो आनी ही है, मैं तैयार हूँ, बस तू एक वचन दे, हमेशा शनिदेव की भक्ति करता रहेगा, अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल रखेगा, गरीबों की मदद करेगा और हाँ, उस शनि मंदिर की हमेशा देखभाल करेगा। मोहन ने रोते हुए कहा, हाँ माँ, मैं वचन देता हूँ, मैं तेरी हर बात मानूंगा। कुछ दिन बाद गंगाबाई ने शांति से अपने प्राण त्याग दिए। उसके चेहरे पर बहुत शांति थी, ऐसा लग रहा था जैसे वो सो रही हो। पूरे गांव ने गंगाबाई को श्रद्धांजलि दी। सब कह रहे था कि गंगाबाई एक सच्ची भक्त थी। उसने अपना पूरा जीवन शनिदेव की सेवा में लगा दिया। मोहन ने अपनी माँ की याद में शनि मंदिर में एक छोटा सा स्मारक बनवाया। वहां गंगाबाई की तस्वीर लगाई। उस पर लिखा था, एक महान माँ, एक सच्ची भक्त। गंगाबाई ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति से शनिदेव की कृपा जरूर मिलती है। मोहन ने अपनी माँ के वचन पूरे किए। वो हमेशा शनिदेव की पूजा करता रहा। उसका परिवार खुशहाल रहा। उसके बच्चे बड़े होकर अच्छे लोग बने। राजू ने डॉक्टर की पढ़ाई की और गांव में ही एक छोटा क्लिनिक खोला जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। पिंकी ने शिक्षिका बनकर गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। मोहन का व्यापार भी फलता फूलता रहा, लेकिन वह कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा शनिदेव के प्रति कृतज्ञ रहा। आज भी रामपुर गांव में वो शनि मंदिर है। आज भी लोग वहां दर्शन करने जाते हैं और आज भी मोहन और गंगाबाई की कहानी लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। ये कहानी सिखाती है कि माँ की ममता सबसे बड़ी होती है। ये कहानी सिखाती है कि घमंड का अंत बुरा होता है। ये कहानी सिखाती है कि अगर सच्चे मन से पश्चाताप किया जाए तो शनिदेव जरूर माफ करते हैं। और ये कहानी सबसे बढ़कर ये सिखाती है कि शनिदेव न्यायकारी हैं। वे बुराई को सजा देते हैं और अच्छाई को पुरस्कार। ये थी अमावस्या और शनिदेव की यह पावन कथा। इस कथा से हमें बहुत सारी सीख मिलती है। आइए इन सीखों को समझें। पहली सीख, माता पिता का सम्मान। मोहन ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उसे इसकी सजा मिली। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि माता पिता का स्थान भगवान से भी ऊपर है। जो संतान अपने माता पिता का अपमान करती है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करते। गंगाबाई ने मोहन को प्यार से समझाया, लेकिन मोहन ने नहीं सुना। अंत में उसे बहुत कष्ट उठाना पड़ा। दूसरी सीख, घमंड का पतन। मोहन को जब पैसे मिले तो उसे घमंड हो गए, या वह सोचने लगा कि वह सब कुछ कर सकता है, लेकिन शनिदेव ने उसका घमंड तोड़ दिया। याद रखें, जो घमंड करता है उसका पतन निश्चित है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। तीसरी सीख, पत्नी की बात सोच समझकर माने। रुक्मिणी ने मोहन को गलत रास्ते पर चलाया। एक पत्नी को अपने पति का साथी होना चाहिए, गुमराह करने वाला नहीं। और पति को भी सोच समझकर अपनी पत्नी की बात माननी चाहिए, अंधे की तरह हर बात नहीं माननी चाहिए। चौथी सीख, पुरखों की निशानी की कद्र करें। मोहन ने अपने पिता की निशानी जमीन बेच दी। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हमारे पूर्वजों ने जो हमें दिया है उसकी कद्र करनी चाहिए। जमीन केवल संपत्ति नहीं है, वो हमारी पहचान है। पांचवी सीख, शनिदेव को मत भूलो। बात की सीख में नीता को मामले करता नहीं, नीता को मामले करता नहीं, नीता को मामले करता नहीं, नीता को मामले करता नहीं। शनिदेव धीरे चलते हैं लेकिन उनका न्याय अटल है। जब मोहन के पास पैसे आए तो उसने शनिदेव को भूल गया, और जब मुसीबत आई तो उसे याद आया। हमें हमेशा शनिदेव का ध्यान रखना चाहिए। हर शनिवार उनकी पूजा करनी चाहिए। छठी सीख, माँ की ममता अपार होती। एक
गंगाबाई ने अपने बेटे के लिए शनिदेव से रो रो कर प्रार्थना की। एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ की ममता इस संसार में सबसे पवित्र भावना है। मोहन बच गया क्योंकि उसकी माँ ने उसके लिए प्रार्थना की। 7वीं सीख, सच्चे पश्चाताप की शक्ति। मोहन ने जब सच्चे मन से अपनी गलतियां स्वीकार की और माफी मांगी तो शनिदेव ने उसे माफ कर दिया। ये दिखाता है कि अगर हम सच्चे मन से पश्चाताप करें तो भगवान हमें जरूर माफ करते हैं। 8वीं सीख, अमावस्या का महत्व। ये सारा चमत्कार अमावस्या के दिन हुआ। अमावस्या का दिन शनिदेव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिन उनकी शक्ति सबसे प्रबल होती है। इस दिन सच्चे मन से पूजा करने से शनि दोष दूर होता है। 9वीं सीख, लालच का त्याग करें। जो रुक्मिणी के लालच ने पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दिया। लालच हमेशा बुरा होता है। हमें संतोष से जीना चाहिए। 10वीं सीख, गरीबों की सेवा करें। मोहन ने जब शनिदेव की कृपा पाई तो उसने गरीबों की सेवा शुरू की। शनिदेव को गरीबों की सेवा बहुत प्रिय है। जो गरीबों की मदद करता है शनिदेव उस पर बहुत खुश होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अमावस्या के दिन शनिदेव की पूजा कैसे करें और क्या सावधानियां रखें। सुबह जल्दी उठें, सूर्योदय से पहले स्नान करें, साफ कपड़े पहनें। काले या नीले रंग के कपड़े शनिदेव को प्रिय हैं। व्रत का संकल्प लें, पूरे दिन कुछ नहीं खाएं, केवल पानी पी सकते हैं। शाम को शनि मंदिर जाएं। अगर मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही शनिदेव की तस्वीर या मूर्ति रखें। तेल का दीपक जलाएं। सरसों के तेल का दीपक सबसे अच्छा है। काले तिल, उड़द की दाल, नीले फूल चढ़ाएं। धूप दीप करें। शनि चालीसा का पाठ करें। शनि मंत्र शनैश्चराय नमः का जाप करें। कम से कम 108 बार अपनी गलतियों को स्वीकार करें और माफी मांगें। शनिदेव से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सुख शांति आए। आरती करें, प्रसाद बांटें। रात को फलाहार कर सकते हैं। अगर संभव हो तो रात में जागरण करें। अमावस्या के दिन दान का बहुत महत्व है। गरीबों को भोजन कराएं। काले कपड़े, तेल, दाल, लोहे की चीजें दान करें। किसी जरूरतमंद की मदद करें। ये सब शनिदेव को बहुत प्रिय है। अमावस्या के दिन झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। किसी का प्रिय नहीं करना चाहिए। मंदिर या धार्मिक स्थल का अपमान नहीं करना चाहिए। घमंड नहीं करना चाहिए। माता पिता की बात जरूर सुननी चाहिए। अगर आपके जीवन में लगातार परेशानियां आ रही हैं, व्यापार में घाटा हो रहा है, नौकरी में समस्याएं हैं, पारिवारिक कलह है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, मन में बेचैनी रहती है, तो ये सब शनि दोष के लक्षण हो सकते हैं। नियमित रूप से शनिवार का व्रत रखें। हर अमावस्या को शनिदेव की पूजा करें। शनि मंत्र का जाप करें। हनुमान जी की पूजा करें क्योंकि शनिदेव हनुमान जी से प्रसन्न होते हैं। गरीबों की सेवा करें। पीपल के पेड़ की पूजा करें। काले कुत्ते को रोटी खिलाएं। गौं को भोजन दें। माता पिता की सेवा करें। सत्य बोले, विनम्र रहें। ये कहानी केवल एक कहानी नहीं है, ये हम सभी के जीवन का दर्पण है। हम में से कितने लोग अपने माता पिता की बात सुनते हैं? हम में से कितने लोग घमंड करते हैं? हम में से कितने लोग पैसे आने पर भगवान को भूल जाते हैं? मोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें। हम सच्चे मन से पश्चाताप करें और हम अपना जीवन बदलें। शनिदेव केवल दंड देने वाले नहीं हैं, वे हमें सुधारने वाले हैं। वे हमें सही रास्ता दिखाने वाले हैं। जब हम गलत रास्ते पर जाते हैं तो वे हमें रोकते हैं। कभी कभी वे कड़े तरीके से रोकते हैं, लेकिन ये सब हमारी भलाई के लिए होता है। मोहन को भी शनिदेव ने रोका, उसे बीमार किया, लेकिन ये सब इसलिए ताकि मोहन को समझ आ जाए कि वह गलत रास्ते पर जा रहा है। और जब मोहन ने समझ लिया तो शनिदेव ने उसे माफ कर दिया। हम सबको भी यही करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो हमें रुककर सोचना चाहिए, क्या हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे? क्या हम घमंड तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हैं? क्या हम भगवान को याद कर रहे हैं?
अगर इन सवालों का जवाब नहीं है तो हमें अपना जीवन बदलना चाहिए, हमें शनिदेव की शरण में जाना चाहिए, उनसे माफी मांगनी चाहिए और अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। इस अमावस्या व्रत कथा को यहीं समाप्त करते हैं। जिन लोगों ने ये कथा पूरी श्रद्धा से सुनी है उन पर शनिदेव की विशेष कृपा होगी, उनके जीवन के सभी कष्ट दूर होंगे, उनके घर में सुख शांति आएगी, उनका व्यापार फलेगा फूलेगा, उनके बच्चे स्वस्थ और सफल होंगे, शत्रुओं का नाश होगा और सबसे बढ़कर उन्हें शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा।